केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है बीजेपी ने कृष्णानगर में किया विरोध प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया को कैदी की वेशभूषा में दिखाया गया। सत्येंद्र जैन का मुखौटा पहने जेल में बंद दिखा प्रदर्शनकारी। शाहदरा के स्पेशल स्टाफ पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले तस्करों को पकड़ा गया। स्पेशल स्टाफ ने अवैध शराब के 36 कार्टन किए बरामद। झपटमारी के विरोध पर युवक को मारी गोली। आप नेता जुगल अरोड़ा के चालक पर हुआ हमला। बदमाशों की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। होली पर घर वापसी के लिए लोग परेशान। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर लोगों का जमावड़ा। आनंद विहार में लोगों को नहीं मिल रही टिकट। बोर्ड के फिजिक्स के एग्जाम के बाद बच्चे परेशान। छात्रों का कहना फिजिक्स का पेपर काफी मुश्किल आया। बच्चों को है मार्क्स कम आने का डर। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कृष्णानगर इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कृष्णानगर के चंदन नगर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक तौर पर जेल बनाया और उसमें कैदी की वेशभूषा में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मुखौटा पहने 2 लोगों को बंद कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला भी जलाया गया। बीजेपी आज 70 विधानसभा में शराब नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर डाल रखा है। ये वो तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एक जो है जेल बना रखी है, उसके अंदर डाल रखा है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इसमें दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करके जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे मनीष सिसोदिया, उन्हें तो अंदर करवाया, लेकिन इनके पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो पैसा जो शराब कांड में आया वो पार्टी के पास गया, केजरीवाल की जेब में, मनीष सिसोदिया की जेब में और शराब माफिया के पास गया। तो उस पैसे को रिकवर भी करना है, जनता के खजाने में डालना है और आगे से दिल्ली को घोटालों से मुक्त करना है। देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन में शामिल है जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल को अब जाना होगा। केजरीवाल इन सबका सरगना है। केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। ये इसके सीबीआई ट्रेल से, ये इनके ऑफिसर्स के स्टेटमेंट से, इनकी ईडी ट्रेल से सारा भ्रष्टाचार खुल चुका है, सारा का सारा बदमाशी खुल चुकी है। हमारी मांग है कि इस्तीफा दिया जाए केजरीवाल का, और ये हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं होता, और घर घर हम जाएंगे इस विषय को लेकर। पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा सभी में ये धरने चल रहे हैं और डिमांड की जा रही है केजरीवाल को गिरफ्तार करो। असली मुद्दा केजरीवाल है, क्योंकि अरबों रुपए का घोटाला बिना केजरीवाल के। लेकिन केजरीवाल ने तो अपने हाथ में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ले रखा है, तो गिरफ्तारी कैसे हो पाएगी? जी हाँ, वो शातिर आदमी है, तो मैंने साइन नहीं कर रहे, लेकिन अरबों रुपए का घोटाला क्या बिना सीएम की मंजूरी के हो सकता है? सरकार को लाखों रुपए का घाटा और जो उनके वो है सप्लायर जो उनको लाखों रुपए का फायदा, ये तो एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है कि इतना बड़ा घोटाला किया इन्होंने। से सत्येंद्र जैन जी जेल में है, इसी तरह से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, और केजरीवाल जी इतने शातिर आदमी है कि वो अपने हाथ गंदे नहीं होने दे रहे किसी चीज में, और अपने सारे मंत्रियों को जेल भिजवा रहे हैं। उनसे बचना दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैं केजरीवाल सरकार के लिए कहना चाहती हूँ, जिस तरह होली पे बुराइयों का अंत होता है, आज हम होली के इस पावन पर्व के ऊपर भ्रष्टाचारी सरकार का, एक भ्रष्टाचारी राक्षस केजरीवाल का अंत करना चाहते हैं।
शाहदरा के स्पेशल स्टाफ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। शाहदरा जिले की एक टीम ने सीमापुरी थाना क्षेत्र में अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले 2 तस्करों को पकड़ा है और उनके पास से अवैध शराब के 36 कार्टन बरामद हुए हैं। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ को अपने क्षेत्र में शराब तस्करों को रोकने और उनको पता लगाने का काम सौंपा गया था। स्पेशल स्टाफ की टीम ने जानकारी जुटाई और पता चला कि न्यू सीमापुरी इलाके में एक 25 वर्षीय युवक अवैध शराब की आपूर्ति कर रहा है। टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और कथित सुनील के घर की टो लेने के लिए शाहदरा के स्पेशल स्टाफ की टीम को तैनात किया गया, जिसके बाद उसको सफलतापूर्वक पकड़ा गया और पता चला कि उसके खिलाफ अवैध शराब बेचने के कई और मामले दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व निगम प्रत्याशी जुगल अरोड़ा के ड्राइवर जस्सी सिंह को बदमाशों ने कृष्णानगर स्थित उनके ऑफिस से कुछ ही दूरी पर गोली मार दी। घायल हालत में जस्सी सिंह को डीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश महिला की चेन स्नैच कर भाग रहे थे। बदमाशों को रोकने का जस्सी सिंह ने प्रयास किया तो बदमाशों ने उन पर ही गोली चला दी और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोग दहशत और गुस्से में हैं। उनका कहना है कि कृष्णनगर जैसे पॉश इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी। इससे साफ है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। वहीं जुगल अरोड़ा ने बताया कि उनके ड्राइवर को गोली कंधे में लगी है, जिसका भी जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश करने में जुटी है। 3 साल के लगभग मेरे यहाँ जॉब कर रहा है और यहीं पे एफ ब्लॉक में ही रहते हैं। इनकी फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं ये, और बड़ा दुख सा हुआ। अगर वह कल अपने आप को बचाने की कोशिश ना करता उस समय जब गोली उन्होंने रिवॉल्वर दागी उसके ऊपर, तो वह मर भी सकता था। इतना बुरा हादसा हो सकता था। उसके अपने आप को बचाने के कारण ही वह आज बच पाया है, नहीं तो उन्होंने माथे के ऊपर सीधा निशाना था उनका। कार्रवाई कर रही है पुलिस ने, ऐसा नहीं है कि कोई ढील बरती हो। अपना उन्होंने उनके सीसीटीवी में जो भी देखा जा रहा था, उन्होंने अपने यहाँ पूरी टीमें बुला के मीटिंग करी है। मेरे सामने देखा है कि और स्टाफ वालों को बुला के जो बातचीत करी होगी उन्होंने कमरे के अंदर, उन्होंने कार्रवाई के लिए काम कर रहे हैं। पकड़ने वो कह रहे हैं जल्द मैं पकड़ के ये केस सॉल्व करूँगा। मेरी SHO साहब से बात हुई है। हाँ, रात को रहती है। बैरक भी लगते हैं यहाँ पर हमारे विजय चौक पे। ऐसी बात नहीं कि नहीं रहती, लेकिन उनके हौसले देख के तो बड़ी हैरानगी होती है कि वो आए और काम करके चले गए। तो मेरे हिसाब से तो सेफ्टी तो है नहीं। जब इंसान वारदात करके चला गया तो सेफ कैसे कहोगे आप? मैं तो नहीं कहूँगा कि सेफ है। कल को हमारा नहीं पता होता कि हम निकल रहे हैं तो कल को वापसी होगी या नहीं होगी। कोई भी इंसिडेंट में चले जाएगा, बचाव के चक्कर में कोई गोली मार जाए तो क्या करेंगे? नहीं, सेफ्टी तो आजकल रही ही नहीं इंसान की। जब जाओ वारदात होती रहती है, आए दिन चैन स्नैचिंग, कभी कुछ, कभी किसी को रोकना भी बहुत वो हो गया है कि एकदम गोली मार दी। कोई लोगों के अंदर डर ही नहीं है पुलिस का। नहीं, पुलिस का गश्त कम रहता है। अगर रहे तो शायद घटना कम हो, ना भी हो। दिल्ली में काम करने के लिए अपने घरों से दूर आए लोग अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने ज़रूर आते हैं। ऐसे में लगभग हर त्योहारों में बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है। अब होली का त्यौहार है तो स्टेशनों पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो पता चला कि कई लोगों की टिकट बुक नहीं हुए हैं और वेटिंग में हैं, जिससे कहीं ना कहीं टिकट होते हुए भी उन्हें सीट नहीं मिल रही है। वहीं बस अड्डों पर प्राइवेट बस वाले त्योहारों के समय में नॉर्मल से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं और लोग मजबूरी में ज़्यादा पैसे देते भी हैं। ऐसे में यात्रियों का कहना है कि कई ट्रेन बढ़ाई जाती लेकिन वो पर्याप्त नहीं होती है। त्योहारों पर सरकार को ट्रांसपोर्ट की सही सुविधा यात्रियों को देनी चाहिए। टिकट तो रोडवेज मिल जाएगा। अब भीड़ तो त्यौहार का टाइम में भीड़ तो चलेगी। अब त्यौहार भीड़ तो रहेगी, देखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब तो रोडवेज में पता चलेगा। पहले से नहीं बुक करवाए हैं। हम बरेली जा रहे हैं होली मनाने अपने घर में, और काफ़ी साल के बाद आ रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया है। अभी कैसे जाएंगे आप? बस से? अभी बस से जाएंगे। टिकट पहले से करवा? नहीं, अभी टिकट पकड़ेंगे। बरेली के लिए हर टाइम बस मिलता है। वैसे तो बसों की कमी महसूस होती है। किराया तो नहीं बढ़ाते हैं बट कमी तो होती है बसों की। थोड़ा तो फिर दिक्कत क्या होती है? सीटें नहीं मिलती हैं, जैसी गाड़ी चाहिए वैसी गाड़ी नहीं मिलती है, रास्ते में ट्रैफिक होता है, बस वही रहता है। होली का त्यौहार है, त्यौहार की वजह से जो भीड़ चली है हर जगह से है, केवल ऐसे नहीं दिल्ली से है, बाहर स्टेटों से भी आ रही है भीड़। बसेस मिल नहीं पा रही हैं। नहीं, बसेस तो ऑलरेडी पूरी हैं, लेकिन इस टाइम जो सवारी हैं त्यौहार के फेस्टिवल की वजह से सवारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
जहाँ 200 लगते हैं वहाँ 900 खर्च करके जाना पड़ रहा है। किराया भी बढ़ा के लिया जा रहा है। किराया प्राइवेट तो मैडम बढ़ा के लेती हैं, जहाँ के 200 लगते हैं वहाँ 900 देने पड़ रहे हैं, फिर भी खड़ा होकर जाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत दिक्कत हो रही है, वेटिंग भी बहुत आ रही है और कंफर्म भी नहीं हो रही है, जिस वजह से पैसेंजरों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या वजह क्या लग रही है? फेस्टिवल के कारण, होली है, इसी कारण दिक्कत हो रही है। सभी लोग जो है होली के लिए जा रहे हैं घर पर। होली फेस्टिवल हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे लोग किस तरफ की ज़्यादा लोग जाते हैं? तो बिहार यूपी गवर्नमेंट ने तो फिलहाल कुछ ट्रेन तो बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, बट फिर भी वो फुलफिल पूरे नहीं हो पा रही है, पैसेंजर उतनी राहत नहीं मिल पा रही है। होली है, गांव त्यौहार पर्व है, जाना तो पड़ेगा। कि मिल रही है, वेटिंग मिल रही है, 3 महीना पहले कराए थे तो कंफर्म हुआ नहीं। व्यवस्था देना चाहिए, जो बाहर से लोग चल रहे हैं यहाँ पे तो व्यवस्था उनको देना चाहिए। वही होली के टाइम में बच्चे के लगे जा रही हूँ, बच्चे गांव में है, मैं यहाँ पर ही हूँ। जरूरी है, बच्चा मम्मी आ जाओ तो जाना पड़ेगा। जाने मेरा टिकट है बहन जी। हाँ, मैं 3 महीने टिकट करा लिया तो ही है, तो दिक्कत दिखाई दे रही है। तो पिछले बार रहेंगे, मैंने छठ पूजा में गई ली तो भीड़ रहे तो मैंने बस से गई ली, ट्रेन छोड़ दिया मैंने। 10वीं और 12वीं के CBSE के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। ऐसे में आज 12वीं क्लास का फिजिक्स का पेपर था। बोर्ड की परीक्षा में आज 12वीं की कक्षा का फिजिक्स का एग्जाम था, जिसमें कई हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के बच्चों ने बताया कि पेपर थोड़ा मुश्किल आया था। कई सवाल मुश्किल थे तो कुछ सवाल ऐसे भी थे जो आसान थे, जिनके आधार पर मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। लेकिन पेपर लेंदी होने के साथ साथ थोड़ा कठिन रहा। ऐसे में मार्क्स क्या कुछ आएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही बच्चों ने बताया कि साइंस स्ट्रीम के सभी पेपर टफ आ रहे हैं। एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब अगर जैसे हमने मेहनत करी है तो मतलब हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा अगर बच्चा थ्योरी पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट करेगा तो वो न्यूमेरिकल्स भी कर पा रहा था और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो मतलब ठीक था, इतना भी हार्ड नहीं था। एग्ज़ाम मॉडरेट था, मैंने अच्छे से पढ़ा था तो मेरे को तो एग्ज़ाम इजी लगा और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स भी थे और जो कि मुझे तो इजी लगे। लेकिन पेपर मॉडरेट था, ना कि ज़्यादा इजी था ना कि ज़्यादा टफ था। नहीं, कम तो नहीं लगता, लेकिन हाँ बस बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है कि मैं पूरा पेपर रिवाइज़ नहीं कर पाई, लेकिन मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर पाई, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं। मैम फिज़िक्स का पेपर था और मॉडरेट था, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो समझ में नहीं आए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, काफ़ी ठीक आ जाएंगे, ज़्यादा बेकार भी नहीं आएंगे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं आ सकते। एवरेज मार्क्स आने की एवरेज। होली का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में जगह जगह होली मिलन समारोह किए जा रहे हैं, जहां लोग खूब धूमधाम से होली का त्यौहार मना रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम सिटी पैलेस बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें इलाके के कई जाबाज पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। ऐसे में इस कार्यक्रम में अपने ज़माने के मशहूर खलनायक रज़ा मुराद भी मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर फूलों की होली खेली और लोगों को एकजुट होकर प्यार मोहब्बत के साथ होली का त्यौहार मनाने की सलाह दी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं था, ये हमारे देश की जो गंगो जमनी तहजीब है, ये उसका एक बहुत ही खूबसूरत नमूना था। हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज आए, उन्होंने इस खुशी में शिरकत की और होली जो है एक ऐसा त्यौहार है, खुशी का है, रंगों का है, मिठाइयों का है, गले लगने का है, दुश्मनों को दोस्त बनाने का है, पुरानी रंजिशों को भूलने का है। ऐसा त्यौहार मेरे ख्याल से दुनिया में और दूसरा नहीं है और ये हमारे देश में ही ऐसे त्यौहार होते हैं। होली का त्यौहार, राखी का त्यौहार, जहाँ बहन भाई के कलाई पे एक प्यार का धागा बांधती है और भाई उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाता है सारी जिंदगी उसकी रक्षा करने का। ऐसे त्यौहार दुनिया में और कहीं नहीं है। हाँ, हमारा अधिकार मंच इस तरह के प्रोग्राम करता रहता है। अभी बीच में हमारा दिल्ली अवार्ड फंक्शन होता है, उसमें हम अपने जितने दिल्ली के अपने IAS ऑफिसर्स हैं, IAS हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, उनको हम चयनित करके उनको अवार्ड देते हैं। इसी के उस पर आज हमने होली मिलन का प्रोग्राम करा हुआ था, ये जिसमें हमारे रज़ा मुराद जी आए हैं। इससे एक अच्छा मैसेज आता है समाज में। हम ये होली मिलन समारोह पिछले 25 साल से करते हैं और इसी मौके पर जो समाज के जिन्होंने कुछ किया होता है, समाज की जो सामाजिक हस्तियाँ हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं, जैसे इस बार हमने दिल्ली पुलिस के जवानों को चुना जो हमारे बीच में रहते हैं, ना वो होली मना पाते हैं, ना दिवाली, ना ईद। तो ऐसे हर गांधीनगर थाने के और
अपना गीता कॉलोनी और कृष्णानगर थाने के 10-10 पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको जो हमारे मुख्य अतिथि हैं फिल्म स्टार रजा मुराद जी, उन्होंने सम्मानित किया है। मतलब फिल्मी दुनिया के जो खलनायक हैं, उन्होंने जो दिल्ली के जो रियल नायक हैं उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, उनको पुरस्कृत किया है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी के अंतर्गत आने वाले खिचड़ीपुर इलाके में जन अधिकार मंच द्वारा आज थाना कल्याणपुरी एसएचओ दिनेश कुमार की उपस्थिति में जनसंवाद किया गया, जिसमें खिचड़ीपुर और कल्याणपुरी इलाके में बढ़ते अपराध की रोकथाम को लेकर इस पूरे जनसंवाद को आयोजन किया गया। आपको बता दें कि थाना कल्याणपुरी के अंतर्गत आने वाले खिचड़ीपुर इलाके में खुलेआम अवैध शराब और सट्टे का कारोबार किया जाता है, जिससे इलाके के लोग बेहद परेशान हो चुके थे और अब स्थानीय लोगों ने जन अधिकार मंच के द्वारा पुलिस की आंख, कान और नाक बनने का काम किया है। इसी संबंध में थाना कल्याणपुरी के एसएचओ दिनेश कुमार तेजवान ने खिचड़ीपुर के लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपके सहयोग से अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। पूर्वी दिल्ली में हर तरफ होली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बाजारों से लेकर चौक चौबारे भी अलग अलग रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। बच्चों में बेहद उत्साह है। मिठाइयों की दुकानों पर गुजिया, मठरी, पापड़ सज चुके हैं। बाजारों में भी अब खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। होली का नाम आते ही हमारे मन में रंग, फूलों से और अपने परिवार के लोगों का साथ याद आता है। जैसे इसी तरह मैंने इस बार सोचा है कि अगर कोई मेरे से नाराज़ हैं, पहले तो उनको मनाऊंगी, फिर अपने भाई बहनों और अपने परिवार अड़ोसी पड़ोसियों के साथ रंग ना यूज़ करते हुए हर्बल रंग और गुलाल और फूलों से होली खेलूंगी। होली का त्यौहार हम हर बार मिठाई खाकर, एक दूसरे को तोहफे देकर, रंग लगाकर, ये खुशियों का त्यौहार है। बच्चों को खासकर ज़्यादा पसंद है। पर मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि ख़तरनाक केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल ना करें, गुब्बारे ना मारें और होली से एक दिन पहले ही खेलनी शुरू करें। ये नहीं कि हफ्ता पहले बच्चे पानी डालना शुरू कर देते हैं। पहले, और हमने भी डाला है, हम अपने टाइम में डालते थे, पर उस ज़माने में लोगों के फ़ोन नहीं होते थे। आज हर आदमी का फ़ोन है, टू व्हीलर चला रहा होता है, गुब्बारा लगने से बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। और होली का शुभारंभ हो चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। बरसाना में लीजिए, दिल्ली में लीजिए, हर शहर में लीजिए, बहुत बढ़िया होली चल रही है। होली मनाने का मेरा सबसे बढ़िया एक ही है, सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आप होली मनाएं तो होली पक्के रंगों से ना मनाएं। हम गुलाल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फूलों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पॉल्यूशनेट वैसे ही हो रखी है दिल्ली बहुत ज़्यादा, तो रंगों से नहीं खेलना चाहिए। बच्चों के लिए हार्मफुल है रंग, तो मैं चाहती हूँ कि सारे गुलाल से ही खेलें। इसको मैं रंगों का त्यौहार है तो रंगों से ही करूँगी, पर इसका ध्यान रखूँगी कि जो रंग है उसमें कुछ ऐसा ना मिला हो जो सामने वाले को नुकसान दे। और कोई भी ऐसी चीज़ पानी से खेलूंगी, पर लिमिट से, क्योंकि पानी पर इतनी बुरा दिल्ली में पोल्यूशन का हाल है कि हमें कोई त्यौहार मनाने लायक छोड़ा ही नहीं है। पर हमारे जो संस्कृति है उसको कैसे हम छोड़ दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।